आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। रैलियों जनसभाओं का दौर जारी है। लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी चुनावी रण में उतार रखे हैं। हॉट सीटों पर खास तौर से सभी की नजर बनी हुई है। बीजेपी ने हैदराबाद लोकसभा सीट पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ अपनी प्रबल समर्थक और जानी मानी हस्ती माधवी लता को उतारकर एक बड़ा दांव खेला है। असदुद्दीन ओवैसी और माधवी लता के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। इस बीच केंद्र ने बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता को CRPF की Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने IB की थ्रेट रिपोर्ट के आधार पर माधवी लता को ये सुरक्षा देने का निर्णय लिया है। बता दें कि Y+ कैटेगरी की सुरक्षा में 11 कमांडो तैनात किए जाते हैं, जिनमें 5 पुलिस के स्टैटिक जवान VIP की सुरक्षा के लिए उनके घर के आसपास मौजूद रहते हैं और 6 PSO 3 शिफ्ट में संबंधित VIP को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इस सुरक्षा को लेकर माधवी लता का क्या कहना है, ये भी सुनिए। देखो, मैं ये Y+ सिक्योरिटी सिर्फ एक इंसान से एक सच्चाई की लड़ाई को बचाने के लिए दिए हैं। वो इंसान जिनका नाम असद जी है, जो एक पहलवान के बेटे को जेल में डाल सकते हैं, वो असद जी जिनके दोस्ती किंग्स ग्रुप से हो सकता है, वो असद जी जो वक्फ बोर्ड के लैंड कब्जे होने पर भी चुप रहते हैं, वो असद जी जो शमशाने तोड़ने पर चुप रहते हैं, वो असद जी जो SC ST पारदीवाड़ा के औरतों पर जुल्म होने पर चुप रहते हैं। तो अब तो हमको सोचना पड़ेगा ना भैया कि किस किस को पाल कर बड़े कर रहे वो। आपने माधवी की बात सुन ली, लेकिन उनको ये Y+ की सुरक्षा केंद्र सरकार को देने की जरूरत क्यों पड़ी? इसके लिए माधवी लता कौन है, ये जाना बहुत जरूरी है। कौन है माधवी लता? डॉक्टर माधवी विरिंची हॉस्पिटल की चेयरपर्सन हैं। हिंदुत्व के लिए मुखरता से अपनी आवाज उठाती हैं। माधवी लता भरतनाट्यम डांसर भी हैं और हैदराबाद में सामाजिक कामकाज के लिए जानी जाती हैं। माधवी ट्रस्ट और संस्थाएं जैसे हेल्थ केयर और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रही हैं। लोपामुद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट और लतामा फाउंडेशन की प्रमुख भी हैं। माधवी ने कोटी महिला कॉलेज से राजनीति शास्त्र में MA किया था। जब बात धर्म और आस्था की आती है तो विरोध करने वालों के लिए वो लेडी सिंघम से कम नहीं है। तेज तर्रार तर्कों और बुलंद आवाज से माधवी दिग्गजों को खामोश करने का दम रखती हैं। माधवी तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। हालांकि चुनाव के मैदान में माधवी का डेब्यू पहली बार है। माधवी लता का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है और वो असदुद्दीन ओवैसी की तरह किसी राजनीतिक परिवार से ताल्लुक नहीं रखती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी माधवी लता की खूब तारीफ की है। PM ने सोशल मीडिया पर टीवी शो का जिक्र करते हुए माधवी लता को असाधारण बताया। माधवी लता ने भविष्यवाणी की है कि इस बार ओवैसी 1.5 लाख वोटों के अंतर से हारेंगे। बता दें कि AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी साल 2004 से 4 बार हैदराबाद सीट से जीतते आ रहे हैं। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी के पिता सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी 1984 से 2004 तक लगातार 6 बार लोकसभा में हैदराबाद का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। मतलब हैदराबाद सीट पर एक लंबे समय से ओवैसी परिवार का कब्जा है। सलाहुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी तेलंगाना विधानसभा में भी हैदराबाद क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो वहीं राजनीति में नई उतरी बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के बयानों ने हर किसी को अपना मुरीद बना लिया है। अब देखना ये है कि ओवैसी के गढ़ में माधवी बीजेपी का कमल खिला पाती हैं या नहीं। हालांकि एक लंबी विरासत पर कब्जा करना कतई आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।